आज हम लोग पढ़ने आए यहाँ पे राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड। क्या स्टेटमेंट होगा इसका? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं जिसमें दो कंपोनेंट होंगे ए और बी। ए को हम लोग सॉल्वेंट और बी को सॉल्यूट मानते हैं। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट देखिए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए एंड पी बी। ईच कंपोनेंट मतलब हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन लिक्विड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो यहाँ पे आप देखिए मोल फ्रैक्शन है चाई ए चाई बी, तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाई ए एंड पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाई बी होगा। प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा पी डैश ए और इसमें पी डैश बी, तो ये बन जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी डैश ए चाहिए, पी बी इक्वल टू पी डैश बी चाहिए। यहाँ पर आप देखिए पी डैश ए जो होता है ना वो है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म, और पी डैश बी है वो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट है इन प्योर फॉर्म। ऐसे पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन है और पी बी है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो पी ए पी बी पार्शियल वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन है, पी डैश ए पी डैश बी पार्शियल वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म होगा। अब इसके आगे डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि whenever two or more non-reacting gases filled in the container, then total pressure of the gaseous mixture is the sum of partial pressure of each component। हमारे पास दो कंपोनेंट है ए और बी, तो सबके पार्शियल प्रेशर के बराबर हो गए। यहाँ पे आप देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर अगर हम निकालेंगे सॉल्यूशन का तो पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। पी ए हम लोग देख रहे हैं पी डैश ए चाहिए और पी बी हम देख रहे हैं पी डैश बी चाई बी के बराबर है, तो पी टी बराबर है पी डैश ए चाहिए प्लस पी डैश बी चाई बी। अब चाई बी प्लस चाहिए हमेशा 1 होता है, तो चाहिए बराबर अगर निकालना होगा तो 1 माइनस चाई बी कर देंगे। ये जो वैल्यू है चाहिए की यहाँ पे पुट करिए, तो पी टी बराबर बन जाएगा पी डैश ए 1 माइनस चाई बी प्लस पी डैश बी चाई बी। आप पी डैश ए का अंदर मल्टीप्लाई करो तो पी डैश ए माइनस पी डैश ए चाई बी प्लस पी डैश बी चाई बी है उधर। अब मैं ये चाहता हूं कि इसको मैं आगे रख लूं इसको पीछे रख लूं, वो मैंने कर दिया। अब इसमें आप देखिए कॉमन आ जाएगा चाई बी, वो मैंने बाहर रखा तो पी डैश बी माइनस पी डैश ए आ जाएगा। अब अगर मुझे चाई बी निकालना है तो पी डैश ए को इधर भेजूंगा तो पी टी माइनस पी डैश ए अपॉन ये वाला टर्म सब डाउनवर्ड आ जाएगा, तो पी डैश बी माइनस पी डैश ए, ये आपका चाई बी निकालने का फॉर्मूला बन गया। अब इस चाई बी की वैल्यू रख करके यहाँ पे आप चाई ए निकाल सकते हो, तो ये जो चाई ए और चाई बी निकलेगा ये आपका लिक्विड फेज कंपोजिशन होगा। अगर आप चाहते हैं कि वेपर फेज कंपोजिशन भी निकालें तो इसके लिए गामा ए इक्वल टू होता है पी ए अपॉन पी टोटल, पी ए बराबर होता है पी डैश ए चाहिए, ऐसे ही गामा बी बराबर होगा पी बी अपॉन पी टोटल, और ये होता है पी डैश बी चाई बी अपॉन पी टोटल। तो गामा ए गामा बी हमारा वेपर फेज कंपोजिशन, चाहिए चाई भी लिक्विड फेज कंपोजिशन है। आप अपनी कन्वीनियंसी के लिए इसको एक्स से एक्स भी कह सकते हो, इसको वाई ए वाई भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस तरीके से हम लोग राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वोलेटाइल राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड वाले फॉर्मूले से नॉन वोलेटाइल वाला फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।